दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये कहना है जम्मू और कश्मीर पुलिस के मुखिया यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वैन का। मैसेज साफ है, जम्मू और कश्मीर में जब तक दहशत और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जम्मू और कश्मीर से जब तक दहशत का सफाया नहीं होगा तब तक हम समझेंगे कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। एक तरफ आर स्वैन दहशतगर्दों को इस मैसेज में ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर से दहशत और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं हो जाएगा। और दूसरी जानिब आर स्वैन का एक दूसरा चेहरा, एक दूसरा रुख भी है जो हम पिछले चंद दिनों से देख रहे हैं। आर स्वैन जिन्होंने हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू और कश्मीर का ओहदा संभाला है, तब से लेकर अब तक वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि उनकी बहुत पजीराई और तारीफ हो रही है। आर स्वैन जहां जहां रहे हैं अपनी सलाहियतों से अपना लोहा मनवाया है। जहां जहां एसएसपी रहे वहां लोग आज भी आर स्वैन को याद करते हैं। सीआईडी में रहे तो वहां भी जबरदस्त काम आर स्वैन ने किया। इस वक्त जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी पुलिस के मुखिया हैं। एक दूसरा चेहरा जिसकी मैंने बात की वो ये है कि आते ही आर स्वैन साहब ने ये किया कि जम्मू में और कश्मीर में पब्लिक दरबार लगाना शुरू किए। ये एक नई बात थी, खासतौर से पुलिस की जानिब से। ऐसा कतई नहीं है कि इससे पहले पुलिस इस तरह के इकदाम या काम नहीं करती रही है। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। किसी भी डिपार्टमेंट का बॉस जब आता है तो वो अपने स्टाइल से काम करता है। आर स्वैन का स्टाइल निराला है, ये सब हम पहले से जानते हैं। साहब ने आते ही पब्लिक हियरिंग शुरू की, पब्लिक दरबार लगाना शुरू किए, आम लोगों से मिलना शुरू किया। महीने में एक दिन कश्मीर में और एक दिन जम्मू में आम लोगों से मिलना आर स्वैन का तय हो गया है। बहुत राहत की बात है कि पब्लिक और पुलिस के बीच में थोड़ी दूरियां तो हमेशा रही हैं। पुलिस से पब्लिक हमेशा थोड़ी डरी सहमी सी रहती रही है, लेकिन स्वैन साहब ने आते ही इन दूरियों को कम करने की कोशिश की है। एक लंबा तजुर्बा उनके साथ है। वो समझते हैं लोगों के करीब कैसे हुआ जाता है। वो समझते हैं कि लोगों की परेशानियां जो किसी वजह से नजरअंदाज हो जाती हैं, उन परेशानियों का हल वक्त पर नहीं हो पाता है। दरबार लगा है आर स्वैन का, एक दिन जम्मू और एक दिन कश्मीर बैठने का फैसला किया है। कश्मीर में भी आपने देखा एक लंबी कतार थी जो आर स्वैन को अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां बता रही थी। जम्मू में भी हमने देखा कि कितनी लंबी कतार थी जो स्वैन साहब से मिलने आई थी और अपने दुख, अपनी परेशानियां उनको बताने आई थी। हमने उन लंबी कतारों में देखा कि ज्यादातर खवातीन थी। ये कि थाने में, पुलिस में खवातीन का जाना जरा मायूब समझा जाता है। खवातीन खुद भी डरती हैं कि वो थाने का रुख करें या न करें। जो पहुंचती हैं उनके साथ कितना इंसाफ हो पाता है ये आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन स्वैन साहब से मिलने जो एक लंबी कतार हमने देखी उसमें खवातीन ज्यादा थी। ये अहम बात है। वो खवातीन जो थाने में जाती हैं या पुलिस के बाकी ऑफिसरान से मिलते हुए कतराती भी हैं और फिर उन्हें इंसाफ भी जरा ताखिर से ही मिलता है। अब डायरेक्ट राब्ता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से। इसका एक फायदा तो होगा कि निचली सतह पर जो ऑफिसरान हैं वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और पुलिस मुस्तैदी से काम करती भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शख्स के साथ ज्यादती हो जाती है, तो अब एक बड़ा दरवाजा जो है उन लोगों के लिए खुल गया है जिन लोगों के साथ निचली सतह पर उन्हें लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको नहीं सुना गया है, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो अब पुलिस का सबसे बड़ा दरवाजा आम लोगों के लिए भी खुल गया है। पहले ये होता था, एक ख्वाब था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को देखना। अब आप डायरेक्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिल भी सकते हैं, ऑफिसरान की शिकायत भी कर सकते हैं, अपने दुख, अपनी परेशानियां पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी तक पहुंचा भी सकते हैं। ये बहुत राहत की बात है। स्वयं के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने के बाद जिस तरह के इकदाम उन्होंने किए हैं, खास तौर से ये जो दरबार का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, तो मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई है जिनका ताल्लुक इस वक्त भी पुलिस से है, जिनका ताल्लुक माजी में पुलिस से रहा है, या रिटायर ऑफिसर हैं या आम लोग हैं। वो बहुत पॉजिटिव आर स्वैन के इस इकदाम से उन्हें लगता है कि निचली सतह पर जो ऑफिसरान हैं
वो भी अब ये समझेंगे, इस जिम्मेदारी को भी समझेंगे कि अगर हमने कहीं कोताही की, हमने किसी के साथ ज्यादती की या हम उसको वक्त पर इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे हैं, तो फिर हमसे ऊपर वाला दरवाजा जो कभी किसी शख्स के लिए या आम शख्स के लिए एक ख्वाब हुआ करता था, अब ये आम लोग उस दरवाजे पर दस्तक देंगे और फिर हमारे लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो निचली सतह पर भी काम होना शुरू होगा। बहुत उम्मीदें हैं लोगों को इस दरबार से, जो दरबार पब्लिक दरबार या पब्लिक हियरिंग जो है, जिसका सिलसिला आर.आर. स्वैन साहब ने शुरू किया है।